अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अखबार। इमरान खान साहब की एक बहुत ही पर्सनल ऑडियो लीक की गई है। अब वो ओरिजिनल है कि फेक है, इस पे बात तो सुबह दोबारा करेंगे जब पीटीआई का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा। तरदीद करेंगे या नहीं करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो टाइमिंग है इसकी, इस वक्त मुल्क इतने बड़े मसले से गुजर रहा है, उससे तवज्जो हटाने के लिए, यानी उसके ऊपर अमेरिका ने भी बयान दे दिए उस मसले के ऊपर, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है और वो लगी हुई है तोशा खाना और ऑडियोज लीक करने में। और जो वीडियो लीक की गई है, इतनी पर्सनल लीक की गई है, यानी अगर फेक भी है तो उनके किरदार को इतना गंदा करने के लिए ये वीडियो लीक की गई है कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के कहूँ, अगर मैं कहूँ कि मरियम नवाज साहिबा का जो किरदार रहा है माजी में, तो मुझे खुद पे अपने आप पे शर्म आएगी, मैं ऐसी कोई बात कर दूं तो। लेकिन उन्होंने इतनी पर्सनल किस्म की इमरान खान साहब वीडियो लीक की है कि उनको शर्म ही नहीं आई। और जिन लोगों ने ये रिकॉर्ड की थी, जिस जिस यानी उनको भी शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने ये टैप की थी, जिन्होंने ये रिकॉर्ड की थी। यानी आप किसी के बेडरूम में घुस के, वो शीरी मजारी ठीक कहती थी कि ये लोग बेडरूमों में घुसी हुई हैं और ये बेडरूमों में घुस के जो है ये प्राइवेट कन्वर्सेशन लीक करते हैं। आजम सवाती बेचारा इसी केस में तो लड़ रहा है कि उसकी वीडियो उसकी बेटी को भेजी गई। कुछ लिफाफी वो कह रहे थे कि ये वीडियो फेक है। अब इमरान खान साहब की भी इस तरह की ऑडियो आ गई। यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब, ये अब वक्त है इन चीजों को रोकने का। एक हद होती है, वो तोशा खाना की थी, घड़ियों की थी, जो भी आ रही थी, वो एक महजब और तहजीब की गुफ्तगू के अंदर वो साबित ये करना चाहते थे कि ये चोर है, डाकू है, ये करप्ट है, वो साबित करना चाहते। लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा ऊपर है। और ये आई किस टाइमिंग पे है? ये इस टाइमिंग पे आई है जब बन्नू के अंदर हमारी जो सीटीडी के जो मुलाजमीन हैं उनको यरगमाल बना के रखा हुआ है। कैंट को, पूरे कैंट को यरगमाल बना के रखा हुआ। उस वक्त आई अमरीकी दफ्तर खारजा और वजीर खारजा का बयान आया कि बन्नू के अंदर जो सिचुएशन है उसके ऊपर हमारी नजर है, यानी अमेरिका की नजर है हमारी जो बन्नू के अंदर सिचुएशन बनी हुई है। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ से अगर पूछे तो उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको कुछ पता नहीं होगा कि अंदर उधर क्या हुआ है। जब मुज़ाकरात हुए थे तालिबान के साथ, तो मुराद सईद वो बंदा था जिसने कहा था कि हमें बताओ कि आपने क्या मुज़ाकरात किए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रहना है, हमने लड़ना है और हमने मरना है यहाँ पे। हमें पता होना चाहिए कि क्या मुज़ाकरात हुई हैं। और उस वक्त सब इग्नोर किया गया। क्यों? क्योंकि पीटीआई उस वक्त इनकी राइवलरी चल रही थी और पीटीआई को साइड पे करके, यानी खैबर पख्तूनख्वा की मेन जमात को साइड पे करके, मौलाना फजल रहमान डीजल की 3 सीटों वाला, उसको जो है मुज़ाकरात में शामिल करके और मुज़ाकरात कर दिए गए। ये और आज बन्नू के अंदर जो सिचुएशन बन गई है, सवात के अंदर बनी हुई है, वो लोग हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं और उन्होंने यरगमाल बनाए हुए हैं हमारे। अब हमारी आर्मी ऑपरेशन करेगी। वो जो न्यूट्रल हो चुके हैं और सरहदों में बैठे हैं, उनके होते हुए हमारे घर में दहशतगर्द घुस आए हैं और वो मांग रहे हैं हेलीकॉप्टर मांग के वो जाना है उन्होंने अफगानिस्तान। फिर हमारी हिना रवानी खर साहिबा गई थी अफगानिस्तान। जो भी उन्होंने बात की, जैसी भी बात हुई, ठीक है। मैं तो पहले दिन से इन मुज़ाकरात के खिलाफ हूं। हमारे बच्चों को उन्होंने मारा, हमारे जवान शहीद कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई हालत नहीं छोड़ी इन्होंने, और हम इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या हम इतने बुज़दिल और इतनी कोई कमज़ोर तरीन आवाम है और हमारी फौज है कि हम इनसे मुज़ाकरात करना शुरू हो गए हैं? ये मुसलमान है, ये मुसलमान, अगर ये मुसलमान है तो फिर पता नहीं हमारे ईमान का लेवल क्या होगा। यानी आप अंदाजा लगाएं कि हम अमेरिका को बुरा भला कहते रहे अफगानिस्तान के अंदर और वो बुरा करता रहा है, लेकिन जो तालिबान ने किया है वो क्या अच्छा था? यानी मस्जिद के अंदर घुस के मस्जिद के अंदर धमाका करना। क्या मस्जिद के अंदर अमेरिकन नमाज पढ़ने जाते थे? नहीं, मस्जिद के अंदर तो हमारे मुसलमान भाई, उनके मुसलमान भाई नमाज पढ़ते थे। बहुत से हमारे इधर जब वो अफगानिस्तान आज़ाद हुआ तो इधर खुशियां मनाना शुरू हो गए और ये वो। लेकिन ये नहीं देखते सिक्के के हमेशा 2 रुख होते हैं। एक रुख की कहानी और होती है, दूसरे रुख की कहानी और होती है। वो अपना फायदा सोच रहे थे, लेकिन ये जो तालिबान उस वक्त वहां पे कर रहे थे वो भी कोई इस्लाम नहीं था। जिस दिन हमारे चमन बॉर्डर पे 6 जवान शहीद हुए, हिना रबानी खर साहिबा वहां अफगानिस्तान में बैठ के और बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे बैठ के उनको माइशियत और सियासत पे जो है वो कर रहे थे, उनको तकरीरें कर रहे थे और उनको सिखा रहे थे, और उधर से वो क्या जवाब दे रहे थे वो पूरी पाकिस्तानी अवाम ने सुना। फिर हमारे वहां पे 6 जवान शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए। हिना रबानी खर साहिबा वहां पे बस बैठी हुई थी और यहाँ पे जो मरियम और ज़ेब साहिबा थी पार्लियामेंट के अंदर, वो कह रही थी कि हमने मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है और बड़ी। और जब अब्दुल्ला अकबर चित्राली साहब जब उठे, मौलाना अब्दुल्ला अकबर चित्राली साहब उठे और उन्होंने बात करना शुरू की, तो मरियम औरंगजेब और वो सारी औरतें खड़ी हो गई और वो ये कहना शुरू हो गई कि ये औरतों के खिलाफ है।
और उस वक्त उसने कहा था कि ये वो लोग हैं जो हमें मारेंगे और मार रहे हैं और हमारे शहीद हो रहे हैं और हम इनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। यानी आप सोचिए ना कि एपीएस का जब अटैक हुआ था तो पूरी की पूरी कौम, यानी उस वक्त एक मोड़ आ गया था कि खत्म करना है ये जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, इसको खत्म करना है। और उसके बाद फिर खत्म हुआ भी। और बन्नू के अंदर जो सिचुएशन आज बनी हुई है इसके ऊपर अमेरिका की नजर है लेकिन हमारी हुकूमत की नजर नहीं है। और इन्होंने क्या किया, आवाम का उसके ऊपर फोकस ना जाए, मीडिया को उसके ऊपर फोकस ना जाए, इसलिए एक नई ऑडियो लीक करके ऐसी शर्मनाक किस्म की ऑडियो लीक की है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं चलाई जा सकती। यानी अगर दो दोस्त बैठे हो आपस में और वो महजब गुफ्तगू अगर वो इतने फ्री ना हो तो वो एक दूसरे को नहीं सुना सकते। इतनी गलीज किस्म की ऑडियो लीक की गई है। और सिर्फ किसके लिए लीक की गई है, ताकि ये जो मामला चल रहे हैं उधर मगरबी सरहद पे, इससे इन तमाम लोगों का ध्यान हट जाए और हमारी हुकूमत पे कोई बात ना करे, कोई हर्फ ना आए। तो बहुत ही शर्मनाक किस्म के काम कर रही है ये हुकूमत। अफगानियों को हम भाई समझते हैं, समझते रहेंगे, लेकिन एक हद होती है, उस हद से तजावुज जब होना शुरू हो जाए तो वो फिर भाई नहीं रहता। अगर वो अपने ही भाइयों को मारना शुरू कर दे, ना हम उनके भाइयों, ना हम उनको मार रहे हैं बल्कि वो आके हमें मार रहे हैं और हम फिर भी उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। दुआ यही है कि तमाम के तमाम वो जो उन्होंने यरगमाल बनाई हुई हमारे भाइयों को बाहिफाजत, वो भी बच जाएं, अल्लाह उनको भी घर में हिफाजत से लौटाए। और जो ये कर रहे हैं वो भी हिफाजत से कैद में आए और उनको सजा मिले, ना कि उधर ही इनकाउंटर होके वो मर जाएं। अगर मुकाबला होगा तो वो मर ही जाएंगे वहां पे। लेकिन ये मुसलमान, यही सबसे असल मसला है। यहाँ पे आके इंडिया हमें इन्हीं पॉइंट्स पे बदनाम करता है। और ये 8 महीने हो गए हैं ये इमरान खान साहब और पीटीआई और ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी ये लोग थे, मुराद सईद लोग, ये लोग कह रहे थे कि ये सिचुएशन नहीं काबू आएगी और जब आपकी माशी हालात ख़राब होंगे, ये ख़राब होंगे, तो साथ ही साथ ये इस मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाएंगे। दहशतगर्दी दोबारा सर उठाना शुरू कर दी। ऐसे दुआ यही है कि तमाम पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।